साल 2013, जगह लॉस एंजलिस का सिसिल होटल। एक ऐसा होटल जो पहले से बदनाम था। इसके बारे में कहा जाता था कि इस होटल में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। लेकिन 2013 में एक ऐसी घटना हुई जो इस होटल को दुनिया की सबसे रहस्यमयी होटल में बदल दिया। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं अंशिका गुप्ता लाती हूँ कुछ ऐसी कहानियाँ जो कभी न कभी किसी ने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया होता है। तो अगर आपके साथ भी कभी कोई घटना हुई है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट में। मैं उसे नरेट करूंगी अपनी वॉइस में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये कहानी शुरू होती है 2013 में। एक लड़की जिसका नाम होता है एलिना लैम्ब, जो महज 21 साल की होती है और वो कनाडा की रहने वाली थी। तो जो एलिना थी उसका नेचर कुछ ऐसा था कि उसको घूमना फिरना ट्रैवल करना बहुत पसंद था और वो व्लॉगिंग भी करती थी। मतलब वो जहाँ जाती थी वहाँ का छोटा छोटा क्लिप लेके वो अपने सोशल मीडिया पे डाला करती थी। तो इस वजह से थोड़े बहुत लोग उसको जानते भी थे। तो वो एक तरह से यूट्यूबर थी। तो एलिना आज तक जहाँ पे भी गई थी वो किसी न किसी के साथ जाती थी, लेकिन इस बार वो डिसाइड करती है कि वो अकेले जाएगी और वो अमेरिका जाने का डिसाइड करती है। फिर वो अपने सफर पे निकलती है। तो एलिना जब अमेरिका पहुंचती है तो उसको ठहरने के लिए जगह चाहिए होती है। तो वो एक होटल लेती है जो लॉस एंजलिस में था और उस होटल का नाम था सिसिल होटल। तो एलिना का जो शुरुआती दिन था वो काफी अच्छा जाता है। वो रोज सुबह घूम के आती शाम वाम तक और शाम को वो अपने पेरेंट्स से बात करती थी। ये इसका डेली रूटीन था। लेकिन कुछ दिन से एलिना के फैमिली वाले का कांटेक्ट एलिना से नहीं हो पा रहा था। तो उसकी फैमिली सोचती है कि क्या पता एलिना कुछ ज्यादा व्यस्त हो गई होगी या घूम के आती होगी तो थक जाती होगी, इस वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही। फिर ऐसे करते करते समय बीतता है, लेकिन जब काफी टाइम तक उन लोगों में कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो परिवार वालों को चिंता होती है। फिर वो लोग एलिना से मिलने के लिए उस होटल में चले जाते हैं। जब वो उस होटल में जाते हैं और वहाँ के इंचार्ज से पूछते हैं उसके बारे में, तब उन्हें पता चलता है कि एलिना तो बहुत दिन से गायब है। उसकी फैमिली वाले पूरे घबरा जाते हैं और वो पुलिस कंप्लेन करते हैं। जब वो पुलिस कंप्लेन करते हैं फिर पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। तो सबसे पहले वो जाती है होटल और होटल को पूरा छानबीन करती है। मतलब होटल में पूरा छानबीन करती है और पूरे होटल में तलाशी करती है, लेकिन एलिना कहीं नहीं मिलती। फिर जो पुलिस थी सीसीटीवी जांच करती है और तब उनको कुछ ऐसा मिलता है जो इस केस को पूरा डरा के रख दिया था। मतलब इस केस को पूरा हिला के रख दिया था। तो सीसीटीवी कैमरा में पुलिस क्या देखती है कि एलिना लिफ्ट के अंदर जा रही है और वो बार बार लिफ्ट के अंदर बाहर देख रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो किसी से छिप रही है, लेकिन उस कैमरे में एलिना के अलावा कोई नहीं दिख रहा था। फिर वो अपना हाथ हिलाती है और किसी से डर के एक कोने में छिपने की कोशिश करती है। पुलिस और उसकी फैमिली वाले जब ये सब चीज देखते हैं वो पूरा डर जाते हैं कि ये चीज क्या है। यहाँ तक कि किसी ने इस क्लिप को निकाल के सोशल मीडिया पे डाल दिया था, जिसके वजह से ये क्लिप पूरा वायरल हो गया था। लोगों के दिमाग में अतरा तफरी मचने लगी थी और जिसके वजह से ये केस कहीं ना कहीं और बड़ा होते जा रहा था। फिर भी कोई पक्का सबूत न मिलने के कारण इस केस पे उतना काम नहीं होता और एक केस को बंद कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद कुछ समय बीतता है और उस होटल के जो लोग थे वो बहुत शिकायत कर रहे थे वहाँ के मैनेजमेंट से कि यहाँ का जो पानी है वो बहुत खारा आ रहा है। मतलब पानी है बहुत गंदा आ रहा है, उससे बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तो वहाँ की जो मैनेजमेंट है जब वो जांच कराती है अपने टंकी की, मतलब उस होटल की टंकी की, तब एक ऐसी चीज मिलती है जो इस केस को शुरू करने पे मजबूर कर देती है। तो उसके अंदर एलिना की डेड बॉडी मिलती है। फिर पुलिस को बुलाया जाता है और इस केस पे जो बंद हो गया था इसको फिर चालू किया जाता है और ये खबर दुनिया में पूरा वायरस की तरह फैल जाती है। अब लोग इस चीज पे सवाल उठाना स्टार्ट करते हैं। फिर पुलिस केस शुरू होता है, क्योंकि इसमें सबसे नामुमकिन बात ये थी जो सिसिल होटल था वहां की टंकी तक पहुंचना एक आम आदमी के लिए नामुमकिन था। तो सबसे पहला जो सवाल था कि एलिना उस टंकी तक पहुंची कैसे। पुलिस फिर जांच शुरू करती है। उस बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एलिना का
जो मौत का कारण था वो कहीं ना कहीं डूबना लिखा था। उसके बॉडी पे किसी तरह के निशान नहीं थे, मतलब कोई हमलावर निशान नहीं थे, किसी चीज़ के, किसी चाकू, किसी भी धार के निशान नहीं थे। इसलिए पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता और पुलिस को ये केस बंद ही करना पड़ता है। और पुलिस लोगों से कहती है एलिना को एक बीमारी थी और एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें इंसान को भ्रम होता है कि उसके सामने कोई है, ऐसी सब चीजें होती हैं। तो रिपोर्ट में ऐसा निकलता है कि एलिना को यही डिसऑर्डर था। इसके बावजूद जो पुलिस है इस केस पे पूरा छानबीन करती है, लेकिन उनको कोई चुकता सबूत नहीं मिलता। इसकी वजह से इस केस को बंद करना ही पड़ता है। फिर भी लोग नहीं मानते क्योंकि एलिना की जो सीसीटीवी वाली वीडियो थी वो किसी ने पूरी वायरल कर दी थी, जिसकी वजह से उन लोगों का कहना था कि जो सिसिल होटल है वो हॉन्टेड है तो उसको बंद किया जाए। क्योंकि ये केस पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया, जो कि आज भी नहीं सुलझ पाया, तो इसी वजह से जो सिसिल होटल है उसको बंद कर दिया गया और कई सालों तक उसको बंद रखा गया। लेकिन आज के टाइम पे वो होटल खुल चुका है और वो दूसरे नाम से चलाया जाता है। लेकिन ये जो केस है आज भी सबसे डरावनी और सबसे रहस्यमय केसों में से एक है, क्योंकि ये केस कभी सुलझ ही नहीं पाया कि एलिना वहां तक कैसे पहुंची और एलिना के साथ जो भी चीजें थी वो क्या थी और वो कैसे थी। यहाँ तक कि इस केस पे हजारों वीडियोस हैं जो ऑनलाइन यूट्यूब पर पड़ी हैं और एलिना की जो सीसीटीवी फुटेज थी वो भी कहीं ना कहीं यूट्यूब पर अभी भी उपलब्ध है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। मैंने जब इस केस को पढ़ा, कसम से मेरे तो गूज़बम्स खड़े हो गए थे, क्योंकि इस केस में ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही थी जो शायद किसी का भी दिल दहला देंगी। यहाँ तक कि इस केस पे डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है जो आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। एलिना का जो केस है वो आज भी कागज़ों में कैद है और ये कहानी एक रहस्य बन के रह गई जो सबके दिल और दिमाग में है कहीं ना कहीं। तो यही थी हमारी आज की कहानी। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। तो फिर मिलते हैं अपने अगले रहस्यमय और सबसे डरावनी कहानी के साथ। तब तक बने रहिए इस चैनल पे और तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।